कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल कराने की जो मुहिम कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टी ने छेड़ी है, उसमें कल शाम को जो दिल्ली में मीटिंग हुई है इंडिया ब्लॉक की, इंडिया अलायंस की पार्टीज की, उसमें भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ हैं और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने उसमें शिरकत की, महबूबा मुफ्ती ने शिरकत की। और फारूक अब्दुल्ला ने फिर एक बार कहा कि उन्होंने सभी पार्टी जो इंडिया ब्लॉक की का हिस्सा है उनको ये कहा है कि वो इस मानसून सेशन के दौरान इस मसले को जोर शोर से उठाए और सरकार पर एक दबाव बनाए कि वो जल्द से जल्द रियासत का दर्जा वापस बहाल करे जम्मू कश्मीर को। बीजेपी इस पर क्या सोच रही है? मेरे साथ हैं सत शर्मा जी, ये जम्मू कश्मीर प्रदेश बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं। सत जी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कल फिर उन्होंने मीटिंग में शिरकत की जिसमें सभी पार्टीज़ के थे, इंडिया ब्लॉक की पार्टीज़ के थे। और राहुल गांधी की इस डिनर मीटिंग में उन्होंने जब वो बाहर आए, उन्होंने कहा कि हमने स्टेट इशू पे इस बात की है, सभी को कहा कि वो इसमें शिरकत करें, इसमें इस मूवमेंट को और बढ़ाए और मानसून सेशन के दौरान इसको बिल को पास करवाए। प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर जम्मू कश्मीर के हर एक वासी को आश्वस्त किया है, आश्वासन दिया है और कहा है कि उचित परिस्थितियां, उचित समय आने पर हम सबको स्टेटहुड का जो है वो दर्जा मिलेगा। इंडिया ब्लॉक इकट्ठा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, और चुनाव लड़ने से पहले इकट्ठा होता है और फिर एकाएक हम सब जानते हैं इंडिया ब्लॉक में नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, पीडीपी भी है, लेकिन जब सत्ता में बैठने की बात आती है, ये एनडीए की तरह इंडिया ब्लॉक नहीं है। जब सत्ता में बैठने की बात आती है तब नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने आप को अलग थलग कर लेती है, क्योंकि उनकी सीटें जो हैं, जितनी रिक्वायरमेंट होती है सरकार बनाने के लिए, वो मिल चुकी है। आज फिर ये इकट्ठे हुए हैं। आप मानकर चलिए कि जिस देश में रहने वाली पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स को प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास नहीं है, वो क्या करेंगे? प्रधानमंत्री जी ने सीधे तौर पर सभी को आश्वस्त किया है। संसद में होम मिनिस्टर साहब का बयान आया है, उन्होंने बात कही है कि उचित समय आने पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का जो है वो दर्जा मिलेगा। उचित परिस्थितियां यहां पर नहीं आए, इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार से काम कर रही है। इसके ऊपर कांग्रेस जो है वो लगातार से काम कर रही है। असेंबली लगती है, पहली असेंबली में 370 लाने के लिए, 35 से लाने के लिए कवायद शुरू हो जाती है, जबकि वो जानते हैं ये दफन हो चुके हैं। ये आर्टिकल सेक्शन 370, आर्टिकल 35 से आर्टिकल आज जमीन के नीचे जा चुके हैं और उनको बाहर निकालने की कवायद शुरू करने का तात्पर्य यही है कि वो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में उचित परिस्थितियां आए। आज फरूक साहब ने 9 महीने का अपना व्हाइट कार्ड जो है वो इशू किया है, व्हाइट पेपर इशू किया है। क्या उन्होंने बताया कि 9 महीने के अंतराल में हमने क्या कार्य किए? 9 महीने के अंतराल में लोगों को बिजली नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, आम समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। किसी का राशन कार्ड नहीं बन रहा, किसी को बीपीएल का कार्ड नहीं बन रहा। उन समस्याओं का हल करना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक रहना चाहिए, वो उस पर कार्य नहीं कर रहे। और प्रधानमंत्री जी के आश्वासन के बावजूद वो एक ऐसा वातावरण पूरे प्रदेश भर में क्रिएट करना चाहते हैं, लोगों की आंखों में मात्र धूल झोंकने के सिवाय ये कुछ नहीं कर। लेकिन सर जी, वो कहते हैं कि देखिए बहुत टाइम हो गया है, हम लगातार, अब तो अप्रोप्रिएट टाइम भी है। अप्रोप्रिएट टाइम क्या है, बीजेपी वालों से पूछिए, ये टाइम ही अप्रोप्रिएट है और देना चाहिए। अब क्या कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की, वो पूरे नेशनल वाइज उसको एक मूवमेंट बनाना चाहते हैं। और जो उमर अब्दुल्ला ने चिट्ठी भी लिखी थी 42 पॉलिटिकल पार्टीज के चीफ विप्स को, वो भी उसी का एक हिस्सा है। और कल जो मीटिंग हुई है उसमें भी फारूक अब्दुल्ला जब बाहर निकले, उन्होंने कहा कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को हमने समझाया है जो अपोजिशन पार्टीज हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि ये लोग पार्लियामेंट में। तो आपको नहीं लगता कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है पार्लियामेंट के जरिए अब एक गोलबंदी करना चाहती है, मोर्चाबंदी करना चाहती है इस मुद्दे पे नेशनल वाइज? जिन लोगों को देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर के हक की मैं भी बात करता हूं, जम्मू कश्मीर के लिए हम लोगों को बात करनी भी चाहिए,
आज़ादी के बाद हमारे ऊपर 370 थोपा गया, 35 से थोपा गया। क्या देश भर में पॉलिटिकल पार्टीज उस वक्त इकट्ठी हुई थी? आज 370 हटाया गया है, 35 से हटाया है। हमें अपना हक मिला है। हमारी मातृशक्ति जो शादी करके इस प्रदेश से बाहर चली जाती थी, हमारे जो उनके सर्टिफिकेट्स जो बनते थे, उनके पीआरसी जो बनते थे, वैलिड टिल मैरिज होते थे, आज उनको उनका हक मिला है। वेस्टर्न पाकिस्तान फ्यूजियों को उनका हक मिला है, गोरखा समाज को उनका हक मिला है। आप मानकर चलिए वाल्मीकि समाज को उनका हक मिला है, इन लोगों को उनका हक मिला है। तो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगता है कि कुछ ना कुछ कमी हुई है। 100 परिवार इन जो आर्टिकल्स हैं इसका फायदा लेते थे। आर्टिकल्स हटने के बाद यहां पर अच्छा वातावरण बना है और प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि स्टेटहुड मिलेगी। वो पूछ रहे हैं कि कब होगा? मैंने कहा उचित परिस्थितियां, और मैंने कहा और उचित परिस्थितियां नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं ले जाने का प्रयत्न कर रही है, नहीं आने देना चाहती। तभी तो वो ऐसी क्रिएशंस कर रहे हैं, तभी तो वो उर्दू का सब्जेक्ट जो है वो कंपल्सरी कर रहे हैं, जबकि वो जानते हैं मेजॉरिटी बच्चे आज उर्दू नहीं पढ़ते। लेकिन एक क्योटिक पोजीशन जो है जम्मू कश्मीर में बने, एक क्योस सी पोजीशन जम्मू कश्मीर में बने, ऐसा वातावरण नेशनल कॉन्फ्रेंस भी, कांग्रेस भी और पीडीपी भी जो है बनाना चाहती है। आप मानकर चलिए हम लोगों को अपना हक मिलेगा। उचित समय का हमें इंतजार करना चाहिए। वो जानते हैं जब वो चुनाव लड़े थे तो वो कहाँ चुनाव लड़े हैं, वो स्टेट में चुनाव नहीं लड़ रहे थे। ये ठीक है कि उनको पता था कि वो जीतेंगे नहीं। 1,46,000 वोट भारतीय जनता पार्टी से कम लेने के बावजूद वो सत्ता में, अब सत्ता में आने के बाद उनको लगता है कि स्टेटहुड जो है मिलनी चाहिए। उससे पहले अगर स्टेटहुड में उनको लड़ना था तो स्टेटहुड आने का इंतजार करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इंतजार नहीं किया। आज स्टेटहुड मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। उचित परिस्थितियां प्रधानमंत्री जी ने कहा है और हम प्रधानमंत्री जी की कही कोई बात के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहते। इन लोगों को लगाना है तो लगाने दीजिए। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।